माय फेवरेट डायरेक्टर एस राजामौली की वाराणसी का फर्स्ट लुक आपने अब तक देख लिया। अगर नहीं देखा तो पत्थर के नीचे रह रहे हो तुम, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर मार्केटिंग हो रही है और दुनिया चर्चा कर रही है। ये ग्लिम्स हमें दिखाता है ग्रेट और ग्रैंडियर विजन ऑफ एस राजामौलीज डायरेक्शन फॉर द वर्ल्ड ऑफ वाराणसी। हमें 2027 की मूवी के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा वाराणसी पुराने से लेके नए तक, ए फॉर एंटार्क्टिका से लेके ए फॉर अफ्रीका तक, जो कि इन्होंने ग्लोब ट्रॉटिंग स्टोरी लाइन तो ऑलरेडी टीज करके रखी है। उसी के साथ साथ रामायण भी दिखने वाला और एक एस्ट्रॉइड संभवी भी दिखने वाला, मतलब टाइम ट्रॉटिंग स्टोरी लाइन जो भी इन्होंने टीज करके दिखाई है एट दी एंड। और जैसा कि इनके वीएफएक्स हेड ने बोला था, ये सारी फ्रेम्स को रेंडर करने में बहुत सारा टाइम और एफर्ट लगा था और ये सारा क्लियरली आपको दिखता है, ये कहीं पे भी हल्की नहीं पड़ती। एक्सेप्ट कि ये लास्ट महेश बाबू वाला शॉट, जो कि मुझे लगता है इंटेंशनली इन्होंने इतना डर्ट और ब्लर रखा था कि बैकग्राउंड को हाइड कर सके बहुत सारे शायद कैरेक्टर्स या लोकेशन को। लेकिन अगर मैंने इतनी तारीफ और इतनी वाहवाह कर दी, सब कुछ इतना बढ़िया है, तो पॉसिबल प्रॉब्लम है कहाँ? वो है कन्विक्शन में। सरल शब्दों में कहूँ तो दिक्कत ये है कि क्या एस राजामौली इंडियन ऑडियंस, स्पेसिफिकली कहना चाहूंगा इंडियन डम ऑडियंस को ये बिलीव करवा पाएंगे कि महेश बाबू का जो कैरेक्टर रुद्रा है वो ऑन स्क्रीन दुनिया घूम रहा है, टाइमलाइंस तक घूम रहा है, रामायण के अंदर भी जा रहा है, मे बी राम का कैरेक्टर भी पोर्ट्रे कर सकता है। और ये सब के साथ साथ उसे पृथ्वीराज सुकुमारन के कैरेक्टर विलन कुंभा से लड़ना होगा, जो कि स्पेशली एबल्ड है, आई कैन से दैट, जो कि एक रोबोटिक चेयर पे बैठा है, जो कि शायद तक उसे ऑपरेट करेगा अपनी टेलीकाइनेसिस पावर से, जो कि ऐसा पोस्टर में तो दिख रहा है। जिस विलन को लोगों ने इंटरनेट पे ट्रोल किया था क्योंकि ये प्रोफेसर एक्स और क्रिश 3 के काल से थोड़ी सिमिलरिटी रखता है, लेकिन इसको छोड़ के भी इसको इसलिए ट्रोल किया था क्योंकि राजामौली के विलन फिजिकली स्ट्रॉन्ग फिजिक रखते हैं ताकि वो हीरो को टक्कर दे सके। और एक अच्छी स्टोरी प्रेजेंटेशन तभी बनती है जब आपका हीरो स्ट्रॉन्ग हो और विलन उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। लेकिन प्रॉब्लम इसकी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक विलन भले व्हीलचेयर पे ही क्यों ना हो बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि जिस इंसान ने हमें वो विजन दिखाया था कि मक्खी की तरह हीरो फिर से पैदा हो सकता है, बिंदु के साथ बात कर सकता है, जिम कर सकता है, प्लानिंग कर सकता है, उसी के साथ साथ कीचा सुदीप को टॉर्चर और एट द एंड मार सकता है। और जिन्होंने बाहुबली द बिगिनिंग जैसी मूवी बनाई जिसके एंड में ऐसा क्लिफ हैंगर छोड़ा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, जिसने 2 साल तक पूरे इंडिया को मिस्ट्री में रखा, और उसके बाद एक ऐसा कंपेलिंग आंसर दिया कि पूरे थिएटर्स के अंदर ऑडियंस भर गई और लोगों को समझाया कि बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड क्या होता है। और इतना ही नहीं, RRR जैसी मूवी थी जिसने इंडियन सिनेमा को ग्लोबल लेवल पे ले गए और लोगों को बताया कि हम भी क्या क्या कर सकते हैं। इस इंसान का विजन इतना तगड़ा हो, डायरेक्शन इतना पावरफुल हो, तो वो हमें कुछ भी बिलीव करवा सकता है कि ये व्हीलचेयर वाला विलन भी तबाही मचा सकता है। और यहाँ प्रॉब्लम वेस्टर्न या ग्लोबल ऑडियंस की भी नहीं आती, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी टर्मिनेटर, एवेटार जैसे फिक्शनल दुनिया, एवेंजर्स से लेकर सुपरमैन तक ये सब देख रखा है, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हीरो टाइमलाइंस के अंदर ट्रैवल कर जाए और दुनिया के अंदर ट्रैवल करे, उसी के साथ साथ एक व्हीलचेयर वाले विलन को भी हरा जाए। अब यहाँ बस प्रॉब्लम आती है इंडियन ऑडियंस की, क्या हमारे लोग ये सारी चीजों को डाइजेस्ट कर पाएंगे और एक्सेप्ट कर पाएंगे? अगर आप ये पॉपुलर एग्जांपल दोगे कि कल की 2898 एडी भी तो एक ऐसे डिस्टोपियन साईफाई कॉन्सेप्ट पे बनी थी, लेकिन वो सिर्फ इतने कॉन्सेप्ट पे नहीं चल रही थी। कल की 2898 एडी का मेन सेलिंग पॉइंट था, उसकी स्टोरी लाइन बेस्ड थी एक हिंदुइज्म के प्रोफेसी के ऊपर, जहाँ पे ये बताया गया है कि जब कलयुग के एंड आते आते गंगा नदी पूरी तरह से सूख चुकी होगी, ऊपर से एसिड की बारिश हो रही होगी, इसलिए कोई फसल उग नहीं रही होगी, लोग मर रहे होंगे बुरी तरह से, और कली राक्षस से लोगों को करप्ट करके रखा होगा, तब भगवान विष्णु कल की अवतार में आएंगे और उसको हराएंगे बाकी सारे चिरंजीवियों के साथ मिलके। और इस प्रोफेसी के भी छोटे से सेक्शन के अंदर जहाँ पे भगवान कैसे जन्म लेंगे और किसकी कोख से जन्म लेंगे उसके ऊपर इन्होंने लिखने की कोशिश की गई है। और इसी के साथ साथ कंप्लीटली रैंडम में ना छोड़ने के लिए उन्होंने महाभारत के भी ग्लिम्सेस हमको दिखाए थे, छोटे छोटे सीन्स डाल के, जो कि लोगों को बहुत ज्यादा हाइप करके, और पर्सनली भी मुझे सिर्फ वही सीन पसंद आए थे। नाउ कमिंग बैक टू वाराणसी, इसके पास कोई रिलीजियस स्क्रिप्चर का ऐसा बैकिंग तो नहीं है, लेकिन इन्होंने भी रामायण के कुछ ग्लिम्सेस मूवी में रखे हैं। अब अगर इंडिया का यूथ इतना एंजॉय कर रहा है तो हम बाकी सारी जनरेशन की क्यों चिंता करें? हम नहीं कर रहे, इनसे एक्सपेक्टेशन ही ऐसी है, क्योंकि इनकी मूवीज ने पूरी की पूरी फैमिली को थिएटर में लाया है, और बच्चे से लेके बूढ़े तक, नॉर्थ इंडिया से लेके साउथ इंडिया तक, और अब तो ग्लोबल लेवल पे भी लोगों को एक कॉमन स्क्रीन स्पेस के अंदर यूनाइट करके रखा है। उनका नाम है एस राजामौली, तो इनकी एक्सपेक्टेशन ही है जो इनके पीछे पड़ी हुई है। और जब RRR के अंदर भीम ने लात मार के बुलेट को घुमा दिया था, और बाहुबली 2 के अंदर जब इन्होंने पेड़ को एज अ कैटापल्ट यूज करके महल में घुस चुके थे, तो लोगों ने बोला कि अरे छी, ये तो साउथ की पिक्चर है, दिखा देना कुछ भी। और अगर लोगों का ब्रेकडाउन इतनी छोटी क्रिएटिव लिबर्टी पे हो जाता है, तो वाराणसी के अंदर जब ये लोग टाइम ट्रैवल देखेंगे तो इनका क्या ही रिएक्शन होगा, इसी बात का मुझे डर है। और यही इस वीडियो का मेन क्रक्स भी है। और ऐसा नहीं कि इंडियन ऑडियंस ने कभी भी साइंस फिक्शन को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने किया था जब शंकर ने एंथेरन बनाई थी, वो शंकर का कन्विक्शन था कि हाँ ऐसा हो सकता है, और लोग मान गए थे। तो बेसिकली जो शंकर ने उस जमाने में रोबोट जैसा हाई कॉन्सेप्ट बनाया था, उसी तरह से एस राजामौली आज इस जमाने के लिए जो हाई कॉन्सेप्ट वाली बात है उसको दिखाएंगे वाराणसी के अंदर। यही प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, क्या एस राजामौली इस कन्विक्शन को पुल ऑफ कर पाएंगे कि टाइम ट्रैवल हो रहा है, वो भी इंडियन ऑडियंस के हर एक जनरेशन के लिए? कमेंट में मुझे जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे ओपिनियन से देखना जाए तो एस राजामौली 100% ये कन्विक्शन पुल ऑफ कर लेंगे। बाय द वे, वाराणसी का जो भी अब तक म्यूजिक बाहर आया, उसके इवेंट से लेकर उसके इवेंट के टीजर तक, सब कुछ एकदम पीक लेवल में मजेदार है, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट है रणकुंभा। आपका जरूर बताना मुझे कमेंट्स के अंदर।